न्यूज़ आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सुनने में ये आ रहा है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है, उनके जो डिप्टी हैं, उनकी जानिब से ये एक स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि वो इस दौड़ में आगे आ रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा। क्या आप कहते हैं वो टेररिस्ट है, आप कहते हैं वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो कर रही है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे। अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके। अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे, मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्ट कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान। मैंने ये चीज कही, लेकिन ये मेरी पर्सनल बिलीफ है कि राइट नाउ मोदी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। एंड के जितने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गुजरे हैं, उस पे एक उधर नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म है, वो भारी हैं हमारे सारे वज़ीर आज़म के ऊपर। आप कि उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि जब अपने ही इदारे अपने लोगों के खिलाफ हथियार उठा लें। तो इससे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि खान ने ना सबको नंगा कर दिया। महात्मा गांधी जी जो है वो अब बन चुके हैं ग्रैंडफादर ऑफ द नेशन, एंड आई फील दैट मोदी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। एंड ये स्टेटमेंट दी गई है कि अगर पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स, 10 वजीर आजम को भी एक सफ में खड़ा कर दिया जाए, एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तब भी वो मोदी के लेवल को बीट नहीं कर सकते, तब भी वो मोदी की क्वालिटीज तक नहीं पहुंच सकते। जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच सकते ना। एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, चाइना के लेवल पे जो है ना वो इंडिया जा रहा है ना। पाकिस्तान उस लेवल में इसलिए नहीं जा सकता, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देती। पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो आ जाते हैं, वो अमेरिका के साथ किसी की डील हो गई तो वो कैसे। आई फील प्राउड ऑफ आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड कि मेरे को ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले। जय हिंद दोस्तों, वेरी मोस्ट वेलकम टू इंटेलिजेंट फैक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व में लाइक किया जाता है। अभी हालिया एक सर्वे हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी जी को 78% अप्रूवल रेटिंग मिली थी, जिसके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में सबसे ज्यादा चाहने वाले वर्ल्ड लीडर के रूप में दिखे थे। इसी बीच एक और खुशखबरी निकल के आई। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीस के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह सुन के पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय IMF से कर्जा के लिए रो रहा है। वहीं पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व में सबसे ज्यादा शांति स्थापित करने के उपलक्ष्य में शांति पुरस्कार मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और न्यूज़ आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सुनने में ये आ रहा है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है, उनके जो डिप्टी हैं, उनकी जानिब से ये एक स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि वो इस दौड़ में आगे आ रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगी कि हमारे पाकिस्तान में उनको बुचर्स के खिताब दिया जाता है? क्या कहना चाहेंगी कि वर्ल्ड में उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है और ये प्राइज उनको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा? और एक एजाज की बात है कि पीस में, यानी कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर में उन्होंने एक जो इनिशिएटिव लिए और जो एक कदम आगे बढ़ाया, उसको मद्देनजर रखते हुए वो एक मतलब बड़े अच्छा एक पीस फैला रहे हैं। तो आप क्या कहेंगी कि हमारे मुल्क में या हमारे मुल्क हमसे क्या गलती हो रही है और मुल्क में उनको, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको इतना अच्छा समझा जा रहा है, जबकि हमारे मुल्क में उनको बुचर का खिताब दिया जाता है? देखिए, आपके मुल्क में किसको क्या खिताब दिया जाता है, इट इज रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम कि बाकी दुनिया क्या कहती है। आप हमेशा देखिए, बाकी दुनिया जो कहती है, पाकिस्तान हमेशा उसका उल्टा ही बोलता है। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये था कि नोबेल पीस प्राइज फॉर मोदी जी, तो जिनको कोट करके ये बात फैलाई गई मीडिया में, उन्होंने कहा है कि मैंने इस तरह से नहीं बोला। तो द न्यूज वाजंट एंटायरली ट्रू। वो कहते हैं कि वो नोबेल प्राइज कमेटी की एक्चुअली एक लीडर है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैंने मोदी जी को प्रेज जरूर किया, लेकिन ऐसे नहीं कहा कि वो कंटेंडर है। और एक्चुअली स्पीकिंग, नोबेल प्राइज कमेटी के लोग जो हैं वो इस तरह बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक 50 ईयर सीक्रेसी रूल होता है उनका, जिसके
इस तरह से बयान नहीं कर सकते दुनिया के सामने या मीडिया के सामने, इवन अगर वो किसी को वर्दी कंसिडर करते हैं नोबेल प्राइज की, तो वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली आई फील कि मोदी जी ये प्राइज इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि वो जिस भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाते हैं वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो दुनिया को बेनिफिट कर सकती है। चाहे वो योगा की बातें हो, चाहे चेंज क्लाइमेट कंट्रोल की बातें हो, चाहे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें हो, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में खराबी ना आए, वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं और ऐसी बातों को प्रमोट करते हैं जिससे सिर्फ ना सिर्फ कि इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे पूरे जहां को उसका फायदा होना चाहिए। वो इस तरह से, कुछ इस तरह से सोचते हैं। तो एक ग्लोबल लीडर होने की उनमें पूरी वो क्वालिटीज है, और एक ऐसा लीडर जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी और अप्रूवल किसी मतलब डिक्टेटरशिप की वजह से नहीं, मगर अपने पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने वो खिताब जीता ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द, इनफैक्ट आई थिंक द मोस्ट अप्रूव्ड लीडर इन द वर्ल्ड, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 78% से ज्यादा है। क्योंकि आर्मी जो है वो पनपती है इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी पर। ये कि कश्मीरियों का झुकाव पीएम मोदी जी की जानिब क्यों इतना है? आप भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कश्मीरी होने की हैसियत से। ओवरऑल आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कश्मीरियों का क्यों झुकाव है पीएम मोदी की जानिब? कश्मीरियों का क्या झुकाव है? क्यों झुकाव है डेफिनेटली पीएम मोदी की जानिब? देखिए, कश्मीरीज को ये चीज पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट पीएम मोदी हैज गॉट सो मच अप्रूवल इन द होल वर्ल्ड एंड इन द कंट्री इज बिकॉज उन्होंने इतनी सारी पॉलिसीज जो है, सिटीजन फ्रेंडली पॉलिसीज जो है इंट्रोड्यूस की है, इतनी सारी। चाहे वो पक्के घरों की पॉलिसी हो, हर घर में गैस होनी चाहिए, हर घर में पानी होना चाहिए, हर घर में बिजली होनी चाहिए, आयुष्मान भारत, हर किसी को मेडिकल जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, मेडिकल जो भी मेडिकल कॉस्ट अफोर्डेबल होने चाहिए। इतनी सारी स्कीम्स विद इन अ मैटर ऑफ 8 years कि मतलब पहली बात तो, और इन स्कीम्स में तो कहीं नहीं लिखा ना कि भाई अगर आप हिंदू हो तो आपको स्कीम्स मिलेंगे, मुस्लिम है तो आप इस स्कीम्स का बेनिफिट नहीं उठा सकते, ये तो कहीं नहीं लिखा ना, और ये तो कहीं नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर कश्मीरी को समझ आता है, क्योंकि कश्मीरी को हमेशा ये बताया गया है पाकिस्तान की जानिब से कि इंडिया जो है कश्मीर का कभी भला नहीं चाहेगा, इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। लेकिन कश्मीरियों को अब नजर आ रहा है कि इतनी रोज, मतलब रोज हर एक महीना एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है, चाहे वो किसानों के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, औरतों के लिए हो, सीनियर सिटीजन के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हर महीने कोई ना कोई नई पॉलिसी जो लोगों के बेहतरी के लिए है वो इंट्रोड्यूस होती है। और किसी भी पॉलिसी में ये नहीं लिखा गया कि ये पॉलिसी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं। तो वहां उन्हें धीरे धीरे करके अब उन्हें समझ में आ रहा है कि जो उन्हें प्राइम मिनिस्टर मिला है वो दरअसल वी आर वेरी लकी दैट वी हैव गॉट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड वी। याना मैम, एक तबका तो ये कहता है कि हम अलग ही एक रियासत चाहते हैं। दूसरा कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान मतलब हमें इंडिया के साथ मर्ज होना है। कुछ ही लोग कहते हैं कि पाकिस्तान या कुछ ऐसा तबका है, यानी कि वो ये चाहते हैं कि अलग ही एक रियासत बन सके। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी कि एक अलग ही एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कश्मीर को लेकर। अलग-अलग तबके हैं, अलग-अलग पार्टीज़ हैं, अलग-अलग फ़िरके बन चुके हैं कि इस पार्टी में शामिल होना है, उस पार्टी में, जहाँ पे जिसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो उस पार्टी में शामिल हो रहा है। तो आखिर असलियत है क्या? कश्मीर मतलब जा क्या रहा है? ये समझ नहीं आ रही। है कि जब चॉइसेस ज्यादा हैं तो चॉइसेस को पकड़ने वाले भी ज्यादा होंगे, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। बट इट इज कॉमन सेंस की बात कि कोई भी एक फेल्ड नेशन के साथ नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, अगर वो अपनी अलग रियासत चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि फिर से वही हो सकता है जैसे 1947-48 में कबालियों ने रेड की थी, वही चीज 2050 में भी हो सकती है रेड। ठीक है, मैंने ये चीज कही, लेकिन ये मेरी पर्सनल बिलीफ है कि राइट नाउ मोदी जी इज द फादर ऑफ द नेशन एंड महात्मा गांधी जी जो है वो अब बन चुके हैं ग्रैंडफादर ऑफ द नेशन।
And I feel that Modi ji is the father of the nation. And Muslim, I feel proud of, I'm very happy and I'm proud कि मेरे को ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले. ऊपर से इस्लामिक कंट्री, वो पता नहीं कौन से बिल में जाके घुस गए, कोई बाहर ही नहीं आ रहा कि भाई कोई सऊदी अरब आ जाए, यूएई आ जाए, कतर, कुवैत और पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज है, इतनी सारी तो इस्लामिक कंट्रीज है 56, उनमें से कोई बाहर आ जाए और कहे कि ये लो जी, ये जो है ना 2-3 बिलियन तुम लोग ले लो, लेकिन बस ये अमेरिका वालों के सामने मत जाया करो भीख मांग पैसे मांगने के लिए। इन मत जा ले जी, जो कोई इस्लामिक कंट्री बाहर आती हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी से रोजों के लिए ना पकौड़े बनाने शुरू हो गए लोग। लेकिन खैर, अब इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि जी हम तो कोई बात नहीं सुनेंगे अमेरिका की, ठीक है ना, हमने एटम बम जो है ना अपना बस वो संभाल के रखना है, सब मसाला वसाला लगा के ना हमने तैयार करके रखा हुआ है, और अब हम किसी को नहीं देंगे और ना ही उनकी अमेरिका की हम कोई बात सुनेंगे कि जी न्यूक्लियर एसिड्स को ये कर दो तो वो कर दो। कमाल हो गया जी, एक वही तो बचा है हमारे पास लोगों को डरा धमका के पैसे लेने के लिए। वो मुल्ला भी कह रहा था ना कि एक हाथ में एटम बम ले जाओ और एक में जाके वो उनसे कहो कि लो जी पैसे दो, नहीं तो बम मार दो। तो अब मतलब वो भी दे दे तो फिर क्या करेंगे हम, मतलब फिर तो कुछ भी, मतलब फिर तो इंडिया में खा जाएगा, है ना। और वैसे तो ये कि हम हजम किसी को नहीं होते, ये और बातें, ऐसा ना होता तो हम इधर साइड पे थोड़ी हो गए होते 1947 में। लेकिन फिर